दोस्तों, अगर आपने सितंबर के पहले पहले यानी कि 30 सितंबर से पहले पहले प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में एक सिंगल काम नहीं करा तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो बंद है ही है, साथ में 5 लाख तक की पेनल्टी लगेगी। बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं मेरे पास आते जब, तो मैं सोचा उनके लिए वीडियो बना दूं कि सितंबर में ऐसा कौन सा वो ज़रूरी काम है जो हर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी वालों को करना पड़ता है। और प्राइवेट लिमिटेड को लेकर पूरी सीरीज बना रखी है मैंने, आप देख रहे हैं। एक एक टॉपिक पे आप जान सकते हैं कि कंपनी खोलते कैसे हैं, कंप्लायंस कॉस्ट कितनी है, बनाने की कॉस्ट कितनी है, डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर कौन है, अथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, एवरीथिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा प्रैक्टिकल वे में। इसलिए कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट टाइम में ही, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरे साल में एक महीने में सिंगल काम नहीं करा, मेरी कंपनी खत्म। क्या कहना चाह रहा हूँ समझ लीजिए। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी, दो तरह की टाइप की बात कर रहा हूँ मैं आज। दोस्तों, जितनी भी कंपनीज हैं, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं जो, उनका स्टेचुटरी ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेटरी होता है, जरूरी है। सीए के साइन निकलते हैं और यूडी निकलता है। यूडी मतलब हम लोग कोई भी चीज़ साइन करते हैं उसका एक नंबर होता है, स्पेशल नंबर, जो वेबसाइट पे दिख भी रहा है आपको, हम निकालते हैं और वो नंबर हम ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं। वो नंबर कभी भी बैक डेट में नहीं निकल सकता। लोग क्या करते हैं जी, मैंने कोई काम नहीं करा, इवन नो बिजनेस, सब कुछ मैंडेटरी जो बता रहा हूँ आज मैं। कहते हैं जी हमने तो कोई काम ही नहीं करा, सिंगल इनवॉइस नहीं काटा, जीएसटी नंबर भी नहीं लिया, मैं सीए क्यों ओपन करूँ। भैया, कंपनीज एक्ट में ऑडिट मैंडेटरी है, आपको सीए के साइन चाहिए होंगे। कैसे चाहिए होंगे बताता हूँ अभी। इस महीने आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी है बैलेंस शीट बनाने के लिए। जो आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हुआ है उसकी दोस्तों बैलेंस शीट बनती है कंपनीज एक्ट के द्वारा। सीए ऑडिट करता है उसका, डायरेक्टर साइन करते हैं और शेयर होल्डर्स को अप्रूव करते हैं, अडॉप्ट करते हैं एजीएम के अंदर। बोर्ड मीटिंग होगी एक तो सितंबर में एनुअल अकाउंट अप्रूवल के लिए। जो बैलेंस शीट बनती है और सीए ऑडिट करता है वो अप्रूव होती है। जब सीए ने साइन कर दी और डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल को अप्रूव कर दिया, फिर वो भेजते हैं नोटिस। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है, जो डायरेक्टर्स हैं वो हमेशा एम्प्लॉय होते हैं, मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर। तो जब डायरेक्टर्स ने यहाँ पे बैलेंस शीट को अप्रूव कर दिया सीए के साइन के पहले, तो हुआ क्या, अब वो भेजेंगे नोटिस एजीएम के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग। ये एजीएम सबसे इंपॉर्टेंट। सीए के साइन तो हो ही नहीं पाएंगे बैक डेट में, एजीएम 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 सितंबर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। अगर आपकी कंपनी पुरानी बनी हुई है, ये रही फाइनेंशियल 30-24 की, 30 सितंबर 2024 तक आपको एजीएम करनी है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें शेयर होल्डर आएंगे, एजेंडा प्रपोज होगा और बैलेंस शीट को वो अप्रूव करेंगे, अडॉप्ट करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और अगर आपकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है तो आपके पास टाइम है 31 दिसंबर 2024 तक का, आप एजीएम कर सकते हो। एग्जाम्पल, मेरी कंपनी 2021 में बनी है, फरवरी मान लेता हूं मैं एग्जाम्पल, तो मेरी क्या हो गई, एक तो ये 21-22 की चली गई होगी, मैं मान के चलता हूँ, अभी मैं 15 महीने का कंसेप्ट नहीं ले रहा, मेरी 22-23 चली गई होगी और मेरी 23-24 जाएगी अभी, तो मेरी कंपनी चलती जा रही है। यहाँ मेरी फर्स्ट एजीएम नहीं है, यहाँ मेरी एजीएम यहाँ हो गई होगी फर्स्ट और सेकंड, अब होगी मेरी थर्ड, तो मेरी क्या डेट है, 30 सितंबर 24 तक। अगर आपने यूडी नहीं निकलवाया, सीए का बैलेंस शीट फाइनल नहीं करवाई, तो बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाएगी। बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाएगी तो बोर्ड मीटिंग वाले नोटिस नहीं भेज पाएंगे एनुअल जनरल मीटिंग का, तो एजीएम नहीं हो पाएगी। और एजीएम रह गई अगर 30 सितंबर के बाद, आपकी कंपनी खत्म, कंपनी बेकार, बैक डेट में काम नहीं हो पाएगा। अब आते हैं जिनकी फर्स्ट एजीएम है और 31 दिसंबर 24 की लास्ट डेट है। दोस्तों, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लीजिए किसी ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंपनी बनाई, अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी, तो इसका मतलब उसकी पहली है, फर्स्ट बैलेंस शीट बनेगी 23-24 की। तो एक्ट कहता है अगर पुरानी है तो विथ इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी सितंबर बैठ जाती है, यानी कि 9 महीने बोलता है। अगर आपकी फर्स्ट एजीएम है तो आप 9 महीने में कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने 1 जनवरी ये अपना आएगा 23-24, तो 1 जनवरी 23 को बनवाई, तो अब मैं आगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी आ गया, मैं 22-23 वाले में, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 है,
सरकार कहती है, आरओसी कहता है कि आप 15 महीने की बैलेंस शीट बना सकते हो, यानी कि 1 जनवरी 23 को बनाए या 1 अप्रैल को बनाए, 1 अप्रैल 23 को। इस केस में उसकी 15 महीने की बैलेंस शीट बन जाएगी और एजीएम 31 दिसंबर तक कर सकता है वो, या अप्रैल 23 में बनी, फाइनेंशियल 23-24 की कोई भी डेट, तो भी उसकी फर्स्ट एजीएम होगी, तो वो 31 दिसंबर 24 तक कर सकता है। यहाँ पर अगर 31 दिसंबर उसने फेल कर दी तो उसकी कंपनी बंद, खत्म, बैक डेट में एजीएम नहीं हो सकती, आपको एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी क्योंकि एक्सटेंशन पहले अप्लाई करनी पड़ती है, बहुत सारे झमेले हैं। सिंपल वे में आप अभी अपने सीए से बात कर लें इस चीज को लेकर। अब 21 दिन का नोटिस क्लियर देना पड़ता है एजीएम के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। यहाँ जो बोर्ड मीटिंग हुई है ना, 21 दिन का नोटिस देते हैं, नोटिस भेजने की डेट और पहुंचने की भी अलग है। यानी कि अगर आप 7 तारीख तक कर लो अपनी बैलेंस शीट साइन, ऑडिट और बोर्ड मीटिंग हो जाए तो ही आपके 21 दिन ऐड होंगे। इसमें 21 दिन ऐड हो गए, प्लस में 2 दिन और नोटिस भेजने के और रिसीव करने के अलग है, तो यहाँ पे आपके ये 30 दिन बैठ जाते हैं। 21 और 2 23 और 7 30 दिन। तो 7 जो तारीख निकल गई है सितंबर, पूछ लीजिए क्या यूडी निकल गया है। अगर नहीं निकला है कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 तारीख तक भी ये बोर्ड मीटिंग कर सकते हो, लेकिन शॉर्टर नोटिस पे नोटिस भेजना पड़ता है और शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो 30 तक भी यूडी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तक भी बोर्ड मीटिंग कर सकते हो, 30 तक एजीएम कर सकते हो, 30 तक शेयर होल्डर को नोटिस भेज सकते हो, सब्जेक्ट टू शॉर्टर नोटिस, एजीएम की अप्रूवल, सॉरी शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है उस केस में। बैक डेट में यूरिन पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो सीए निकाला यूरिन वो भी, और जो एजीएम है, मान लीजिए अगले साल आपको कंपनी बंद करनी है या कुछ काम करना है, आप सीए के पास गए, आपने बोला यार काम कर दो, मैं बोलूँगा आपने पिछले साल का तो काम कराया है नहीं। जैसे इंडिविजुअल्स है वो पिछले 3 साल की आईटीआर तो भर सकता है, सब कुछ काम कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म 3 साल की बैलेंस शीट बन जाएगी, आज के डेट में साइन हो जाएगी, आईटीआर चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी की कंपनीज एक्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, उसकी एजीएम होती है, क्योंकि एजीएम फिक्स है 30 सितंबर और 31 दिसंबर, आप वो 2 साल पीछे काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, किसी ने यहाँ कंपनी बनाई 21-22 में, मान लेता हूँ मैं, उसका कोई काम नहीं था, उसने कोई काम नहीं कराया, 22-23 में से कोई काम नहीं कराया, ना सी के पास गया, वो 23-24 में वो आया कि सर काम कर दीजिए, 21-22, 22-23, 23-24 नहीं हो सकता, 21-22 और 22-23 का काम नहीं हो सकता। आज की डेट में यूडी निकलेगा, बैक डेट में नहीं निकलेगा, आपको आरओसी से कंपाउंडिंग करानी पड़ेगी, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी हैवी फॉर नॉट कंडक्टिंग एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इवन फॉर क्लोजर ऑफ कंपनी मैंडेटरी है दोस्तों, जरूरी है। यानी कि मान लो इस केस में किसी ने 21-22 में कंपनी बनाई होती और वो सीए के पास नहीं गया क्योंकि सीए पैसे मांग लेगा, जब काम होगा तब दूंगा, लोग ही सोचते हैं। कंपनी बनाइए दोस्तों, उसकी ईयरली कंप्लायंस रहेगी। जैसी कंपनी बनाए एक सीए को अपॉइंट जरूर कर ले, बात जरूर करें, नुकसान ना करें अपना। मान लीजिए 23-24 में वो जागा, उसने कंपनी बंद करानी है, भैया 21-22, 22-23 की आपको 23-24 की कंप्लायंस करनी पड़ेंगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तभी जाके कंपनी बंद होगी। अगर आपने नहीं कराया तो क्या होगा, आप डिफॉल्ट हो जाओगे, आप पे बहुत सारी पेनल्टीज लगेंगी, तब जाके आपको सारे काम करने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वाले ध्यान रखें प्लीज़, सितंबर में गलती ना करें। आपका बिजनेस है या नहीं, कुछ भी हो या ना हो, आपने बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बोर्ड मीटिंग, एजीएम मैंडेटरी है, कराना है। आज ही अपने से इस बारे में जरूर बात करें। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंडिया का इकलौता चैनल है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता है, आपको मोटी मोटी पेनल्टी से बचाता है, आपकी सारी कंप्लायंस का ध्यान रखता है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्राइवेट लिमिटेड वाले कंपनी बना तो लेते हैं लेकिन बैठ जाते हैं, तो सोचते हैं कि यार कुछ काम नहीं है तो सीए की क्या जरूरत है। ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिए, अपने आर्टिकल को, स्टाफ को, सब जगह भेजिए, ताकि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कितने दिन का नोटिस चाहिए, शॉर्ट एजीएम कैसे होती है, शेयर होल्डर की अप्रूवल कैसे लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे एजीएम कंडक्ट कराने में। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह अपने सर्कल में इसको शेयर करें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।